सबसे पहले इस्लाम अगर किसी ने कबूल किया है तो वो औरत की जात है। मुसलमान अगर कोई हुई है मर्द और औरतों में तो सबसे पहले औरत है। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, अम्मा खदीजा से जब निकाह हुआ अल्लाह के रसूल, बहुत बड़ी मालदार औरत थी मक्के में। अम्मा खदीजा के पास दौलत की कमी नहीं थी, बहुत दौलत की मालिक थी। पूरा अरब उससे कर्जा लेता था, पैसा कर्जा ले लेकर जाता था लोग, इतनी बड़ी मालदार थी। लेकिन बेवा थी, शौहर नहीं, शौहर का इंतकाल हो गया तो बेवा थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजी। वो अल्लाह के रसूल ने पैगाम नहीं दिया, अम्मा खदीजा ने पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, क्या आप तैयार हैं? और कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। 2 शौहर से पहले तलाक उसकी हो चुकी थी। अम्मा खदीजा की 2 शौहर की बेवा थी। तीसरे में मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने उसे कबूल कर लिया, उस पैगाम को कबूल कर लिया। और जानते हैं, कबूल कर लिए, निकाह जब हो गया तो अम्मा आयशा ने मक्के में सोने का ढेर लगा दिया। किसका ढेर लगाया? सोने का। सोने का ढेर लगाया, चांदी का ढेर अलग है, सोने का ढेर अलग है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, खदीजा ये क्या है? मक्के वालों ने पूछा, खदीजा ये दौलत, ये सोना चांदी क्यों ढेर लगाई हो? तो अम्मा खदीजा ने जवाब दिया, ए मक्का वालों सुनो, अब ये सोने चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। इमामुल अंबिया हमें मिल गए, अब सोना चांदी लेकर मैं क्या करूंगा? या रसूल अल्लाह, आपके कदमों में ये सोना चांदी मैं कुर्बान करती हूं। आज से इन दौलत का मालिक मैं नहीं, इस दौलत का मालिक आप हैं। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ए मक्का के गरीबों, ए मक्का के हाजतमंदों, आओ, जिसको जितनी दौलत चाहिए यहां से लेकर चले जाओ। सारे गुरबा में बांट दिया, मिस्किनों में बांट दिया, और कुर्बान जाओ। जो लोग कर्जा लेकर गए थे, हजरत अम्मा खदीजा का कर्जा लेकर, पैसा का कर्जा ले लेकर गया था, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया कि लोगों आओ, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, कर्जा माफ कर देंगे। कर्जा माफ, कलमा पढ़ लो, कर्जा माफ, पैसा नहीं चाहिए।